जीवन में कभी हार नहीं होगा। दोस्तों, अक्सर हम जानते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हार हो जाती है। कभी उसमें सफलता मिलती है और कभी उसमें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद जीवन में कभी हार नहीं होगी। अगर इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो तो आप जीवन में पूरी तरह से सफल हो जाओगे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। वे लड़का अपने जीवन में सफल होना तो चाहता था, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था। वे जिंदगी में उसे हार ही हार मिल रही थी। वे चारों तरफ अपने लोगों को देखता तो चारों तरफ लोग सफल हो जाते। वे सफलता को हासिल कर चुके थे, लेकिन ये बेचारा उसी काम को करने को सोचता और वे उस काम को करता, लेकिन उसमें उसे हार हो जाती। उसके नाम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। अब गांव समाज के लोग उसे कहने लगते थे कि ये हार जाता है, ये कोई भी काम करता है हार जाता है। लोग उसे देख देख कर बहुत ज्यादा परेशान करते थे। वे लड़का जो भी काम करता उसे लोग पहले ही कह दिया करते ये हार जाएगा। दोस्तों, लड़का सुन सुनकर परेशान हो चुका था और उसे लगने लगा कि सच में जो लोग कह रहे हैं वे हो जाता है। लोग पहली बार उस काम को कहे थे कि इसमें हार हो जाएगी, दूसरी काम को भी कहे थे। लगातार सब काम को कहते गए और मुझे उसमें हार हुई। अब मुझे चोरी छुपके ही काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग उस काम को नहीं देख पाएंगे और वे ये बात को नहीं कहेंगे कि उसमें हार होगा। दोस्तों, वह गली के एक दुकान में जाकर वह काम करने लगा, लेकिन वहां पे एक व्यापारी कुछ सामान खरीदने जा पहुंचा। लड़के को देखकर कहने लगा कि हे भाई दुकानदार, तुम्हारा हार हो सकती है, तुम बर्बाद हो जाओगे। ये लड़का जिस भी सामग्री को बेचता है, जिस भी दुकान में रहता है, जो भी काम करता है, उसे वह बर्बाद कर देता है। ये जीवन से हार चुका है और पता ना इसकी लक्षण कैसी है। दोस्तों, दुकानदार ने उसकी बात को माना और व्यापारी की बात मानते हुए उसे निकाल दिया। लड़के को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने अपने घर पे आया माता पिता से कहा कि देखो, वे व्यापारी हैं जो हमारे गांव के हैं। उन्होंने जिस दुकान में मैंने काम कर रहा था वहां पे जाकर झूठी बातें फैलाई और उसने मेरे को निकाल दिया। माता पिता बहुत ज्यादा घबरा रहे थे कि आखिर हमारा लड़का क्या करेगा। अपनी छोटी सी संपत्ति थी जिसमें वो खेती बाड़ी करते, सब्जियां लगाते, और उसमें उसका मन नहीं लगता। माता पिता कहने लगे कि हे बेटा, तेरा मन तो सब्जी लगाने में लगता ही नहीं है, नहीं तो हम लोग तुझे सब्जी लगाना सिखाते और तू सब्जी ही लगाकर आगे बढ़ता। उसने कहा कि हे माता पिता, मैं जो भी करूंगा एक दिन कुछ बड़ा करूंगा। माता पिता कहने लगे कि बड़ा अगर करना होता तो तू कर ही लेता, लेकिन आज पूरे गांव में तेरी मजाक उड़ रही है, सारे तरफ से तेरे को तना आ रही है, सुनने को मिल रहा है कि तू जो भी काम करता है उसमें हार जाता है, तू खेती बाड़ी पे लग जा। और वे अपने माता पिता को बात को सुना और रात के समय में जैसे वो सो रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे बेचैनी हो रही थी और वे समझ गया था कि अगर मैं कोई भी काम करता उसमें सफलता मिलती तो आज मुझे लोग सफल लोग कहते, लेकिन मुझे तो सफलता मिल ही नहीं रही है और लोग मुझे तना मार रहे हैं। मुझे तो यही खेती बाड़ी करना है और अपने माता पिता को बात को मान ही लेना चाहिए। दोस्तों, माता पिता को वे बात को मानने के लिए उसने कहा कि ठीक है, मुझे खेती करनी है। दोस्तों, सुबह होने के बाद पिता के साथ वो खेतों में काम करने चला गया। वे काम करता लेकिन थक जाता, क्योंकि किसानी में तो बहुत ज्यादा मेहनत होती है। धीरे धीरे वे काम कर रहा था, लेकिन वहां पे भी लोग उसे बहुत तरह तरह के बात कह रहे थे और कह रहे थे कि देखना, ये खेती को भी बर्बाद कर देगा। दोस्तों, दुर्भाग्यवश उस समय बारिश बहुत तेज हो गई और सारी खेती बाड़ी में जो भी सब्जियां लगाई गई थी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब तो माता पिता को भी उसके ऊपर स्वभाव होने लगा। उसके लक्षण पे पूरी तरह से उन लोगों को भी शक होने लगा कि आखिर ये जो भी काम करता है जीवन में पूरी तरह से हार जाता है, बर्बाद कर देता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ये जीवन में कभी हार क्यों रहा है और इसके जीवन पूरी तरह से बर्बाद क्यों हो रही है? उन्होंने सोचा कि हो सकता है हमारे बच्चे के ऊपर किसी ने बुरी नजर लगाया होगा और वे एक पास के ही बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचे। बौद्ध भिक्षु से उन्होंने पूरी घटना को बताया और कहा कि हे गुरु, ये हमारा इकलौता बेटा है और इसके जीवन में तरह तरह की दुविधा बनी आ रही है और ये परेशान हो रहा है। आप इसकी दुविधा को दूर करें और ये बताएं कि आखिर ये अपने जीवन में सफल कैसे बनेगा, आखिर इसे सफलता कैसे मिलेगी।
गुरु कहने लगे कि आखिर क्या हुआ है। तभी वह लड़का पूरी तरह से बताता है और कहता है कि हे गुरु, मैं जीवन में कोई भी काम करता हूँ उसमें हार जाता हूँ। मुझे उस काम में हार ही होती है और मैं उस काम में सफलता नहीं जीत पाता। और मैंने बहुत सारा काम किया। लोग अब तो मुझे देखते हैं, पहले ही कह दिया करते हैं कि देखना इस काम को भी ये बिगाड़ देगा और इसमें भी इसे हार होगी। और लोग जैसा कहते वैसा ही हो जाता। और मैंने खेती बाड़ी किया, कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया इसे भी ये नाश कर देगा, बर्बाद कर दिया। बारिश बहुत तेज हो गई और पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई। आप ही बताइए कि मैं क्या कर सकता। हो सकता है मेरे लक्षण ठीक नहीं है, नहीं तो मेरे ऊपर कोई बुरी शक्तियों का प्रभाव हो चुका है। गुरु कहने लगे कि ठीक है, अगर बुरी शक्तियों का प्रभाव हुआ होगा तो मैं अभी उसे हटा देता हूँ। और उन्होंने उसकी झाड़ फूंक करने लगे, देखने लगे, लेकिन वह लड़के के ऊपर कोई भी ऐसी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं हुआ था और वे लड़का अन्य लड़कों के जैसे था। दोस्तों, माता पिता से उन्होंने कहा कि आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, आपका लड़का बिल्कुल सुरक्षित है और इसे कुछ भी नहीं हुआ है। अन्य लड़कों के साथ ये भी स्वस्थ है और इसके भी जीवन में खुशहाली है। ये बात सुनने के बाद पिता कहने लगे कि हे गुरु, आप क्या कह रहे हो? हमारा लड़का पूरी तरह से परेशान है, दुखी है और आप कह रहे हो खुशी है और तंदुरुस्त है। तभी उन्होंने कहा कि इसे कुछ नहीं हुआ है, अगर इसे कुछ होता तो मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलता। गुरु को यह बात सुनकर पिता ने कहा कि हे गुरु, मैं आपके पास लेकर आया हूँ, इस समस्या का समाधान निकालिए। आखिर ये लड़का अपने कामों में कब तक हारता रहेगा। गुरु कहने लगे कि जाओ, इसे सुबह होते ही अकेले भेज देना। जब ये अकेले आएगा मैं इसे पूरी तरह से बताऊंगा और मैं इसकी समस्या का समाधान भी निकाल पाऊंगा। पिता वहां से चले गए और धीरे धीरे रात का समय जैसे तैसे उन्होंने काटा। सुबह जैसे लड़का निकलने वाला था, बारिश बहुत तेज थी। बारिश तेज होने के कारण वह निकल नहीं पाया। पिता ने कहा कि छतरी लेकर चले जाओ। उसने कहा कि बारिश बहुत तेज हो रही है, जिसके चलते वह रुक गया। धीरे धीरे बारिश खत्म हुई, तब तक फिर से काले बादल अंधेरे छा चुके थे और वे उसने सोचा कि मैं दूसरे दिन जाऊंगा। दूसरे दिन भी वही हालात बन चुकी थी, दूसरे दिन भी बारिश हो रही थी और वे फिर से सोचा कि अगले दिन जाऊंगा। फिर से वह तीसरे दिन भी बारिश हो रही थी। दोस्तों, इसका मतलब लगातार 5 से 6 दिन तक बारिश हो रही थी और लड़का 5 से 6 दिन नहीं आ पाया। उसके बाद वह भूल गया। माता पिता तो ये बात को याद कर चुके थे कि हमारे लड़कों को वहां पे जाना है, लेकिन लड़का पूरी तरह से भूल चुका था। अब उसे लग रहा था कि गुरु के पास जाके क्या हो सकता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। माता पिता ने फिर से उसे जाने को कहा और लड़का चला गया। जब वो गुरु के पास गया तो गुरु कहने लगे कि लेकिन तुम पहले आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए। और वे लड़का कहने लगा कि हे गुरु, बारिश तो हो रही है, आपको भी पता है, और बारिश के चलते मैं नहीं आ पाया। बारिश तो रोज हो रही थी। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर बारिश हो रही थी तो तुम्हारे पास छतरी नहीं थी? उसने कहा कि छतरी तो मौजूद थी, माता पिता भी मुझे भेज रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है और तेज बारिश में कौन जाएगा, कपड़े गीले हो सकते हैं। गुरु कहने लगे कि इसका मतलब तुम जिस समस्या के समाधान पा रहे हो वे समस्या तुम्हारे लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए अगर जरूरी होती तो तुम यहाँ जल्दी आ जाते। उसने कहा कि हे गुरु, आप क्या कह रहे हो? आप भी हमारे दोस्तों के साथ मजाक उड़ा रहे हो। हमारे दोस्त जैसे मेरा मजाक उड़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी मेरा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या है और मैं उस समस्या का समाधान भी पाना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद गुरु कहने लगे कि अगर तुम समस्या का समाधान पाते तो तुम समय रहते यहाँ पे आ जाते। तुम समय के बाद यहाँ पे क्यों आए हो? उसने कहा कि हे गुरु, आप ही बताइए, अगर बारिश होता है तो कोई भी इंसान यहाँ पे कैसे आ पाएगा? गुरु कहने लगे कि अगर वहीं पे आपके माता पिता की तबीयत खराब होती और बारिश बहुत ज्यादा तेज होता तो आप क्या करते? उसने कुछ नहीं बोला और वे चुपचाप हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गुरु को क्या जवाब दूं और क्या जवाब नहीं दे पाऊं। दोस्तों, वह चुपचाप ही खड़ा था। तभी वह उनमें से एक शीर्ष कहने लगा कि हे गुरु, अगर मैं इनके जगह होता, अगर मेरे माता पिता की तबीयत खराब होती तो मैं छतरी लेकर ही जाता और उनका दवाई लेकर ही आता। तभी वह शीर्ष की यह बात सुनकर वह बेचारा लड़का कहने लगा कि हे गुरु, यही मैं करता। तभी उन्होंने कहा कि अगर उस दवा से भी सही नहीं होता और रोज भी बारिश होती और लगातार बारिश होता तो अगर उन्हें हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत होती तो तुम क्या करते? उसने कहा कि मैं वैसे ही जाता, भीग के जाता, लेकिन उन्हें ले जाता क्योंकि माता पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें बचाना जरूरी है।
उस समस्या में तो कोई भी जा सकता है। गुरु कहने लगे कि असल जिंदगी में बीमारी ही सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारे जीवन में समस्या हो नहीं सकती है। उसने कहा कि नहीं गुरु, मेरे जीवन में समस्या है। उसने कहा कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये समस्या है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है कि तुम्हारे जीवन में समस्या है। अगर जिस इंसान के जीवन में समस्या हो, वे अपनी समस्या को कब का निवारण कर चुका होता। उस समस्या को लेकर वह ढोता नहीं और परेशान नहीं होता। गुरु कहने लगे कि अगर तुम्हें समस्या का समाधान निकालना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि तुम अपने जीवन में जो काम को कर रहे हो वे लोगों को देख देख कर रहे हो, और लोगों को देख देख कर काम करने से इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, और वही हालात तुम्हारा हो चुका है। अगर तुम्हें अपने जीवन में सफलता चाहिए, अगर तुम्हें आगे जाना है और सफल लोगों में तुम्हारे नाम आना है, तो तुम्हें एक काम करना होगा, और वे एक काम है कि तुम अपने इच्छा से ही कोई काम चुनो और उस इच्छा के अनुसार तुम उस काम में आगे बढ़ो, और उसी काम में तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर तुम अपने हिसाब से नहीं बल्कि लोगों को देख देख कर उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे कि वे इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, मुझे भी इतने सारा पैसा कमाना है, मुझे भी इतनी सारी धन संपत्ति चाहिए और उसी काम को करना है, तो हो सकता है आप उस काम में पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। आपको दुख होगा, आपको परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन हो सकता है आप जिस काम में अच्छे हो और काम करना शुरू कर दो, तो जिन लोगों ने कुछ पैसा कमाया उससे कई गुना भी कमा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। यह बात सुनने के बाद उसने कहा कि हे गुरु, आप जो भी कह रहे हो ये तो ठीक ही कह रहे हो। मैं समझ रहा हूँ कि मेरे जीवन में मैं देख देख कर ही अपने जीवन में दूसरों को देख देख कर काम किया करता था, जिसके चलते मेरे साथ ऐसी दुविधा हुई है, और मैं सोच रहा था कि मेरे सारे दोस्त कामयाब हो गए, आगे बढ़ गए। अगर मुझे भी आगे बढ़ना है और कामयाबी को हासिल करना है तो मुझे भी इनके जैसे काम करना है, क्योंकि इनके कामों में मुझे बहुत सारे पैसे दिखाई पड़ रहे थे। गुरु ने कहा कि देखो बेटे, अगर तुम्हारे जीवन में छोटी मोटी समस्या है, वे सबके जीवन में होती है, उस समस्या को आपको लेकर नहीं ढोना चाहिए। और रही बात लोगों की, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। अगर तुम कोई भी काम करोगे, लोग उसमें थोड़ी बहुत तो कमी जरूर निकालेंगे। अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी निकल जाती है तो लोग अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं और कहते हैं कि मैंने ऐसे कहा था और ऐसे ही हो गया। लेकिन अगर उसमें अच्छाई निकल गई, वे लोग फिर के भी आपसे दोबारा बात नहीं करेंगे और तुमसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। यह बात सुनने के बाद वह कहने लगा कि हे गुरु, मुझे समझ में आ गया कि मेरे को जीवन में हार क्यों हो रही है, क्योंकि मैं अपने जीवन में इसलिए हार रहा हूँ कि मैं दूसरों को देख देख कर काम कर रहा हूँ। मैं अपने इच्छा के अनुसार कोई काम को चयन नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये हार हो रही है। और गुरु को प्रणाम करते हुए चला गया, और वे जाकर अपने माता पिता से कहा कि हे माता पिता, मेरे को जीवन में इसलिए हार हो रही है क्योंकि मैं लोगों को देख देख कर काम कर रहा हूँ। अगर लोग जैसे अपने जीवन में सफल हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसी काम को कर रहा हूँ और मैं हारता चला जा रहा हूँ। मुझे अब अपने अनुसार अपने कामों को चयन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और उसने कुछ समय लिया, उसके बाद अपने जीवन में उसने कामों का चयन किया, उसके बाद उस काम में लग गया और धीरे धीरे उसे जिंदगी में अब सफलता मिलने शुरू हो गई। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे साथ होता है। हम भी दूसरों को सफलता देख देख कर अपने जीवन में सोचते हैं कि हमें भी उसके जैसा बनना है, और हम हारते चले जाते हैं। इसलिए आपको भी अपने इच्छा के अनुसार अपने जीवन में कोई काम को चयन करना चाहिए। देखना, आप जीवन में कभी हार नहीं सकोगे। आप दूसरे को देख देख कर काम करना शुरू करोगे और उसके जैसा बनने की कोशिश करोगे, आप बन नहीं सकते, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसे नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।